श्रीमद् भागवतम स्कंध 6 मनुष्य के लिए विहित कार्य। अध्याय 3 यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। राजा परीक्षित बोले, हे प्रभु, हे शुकदेव गोस्वामी, यमराज सभी जीवों के धार्मिक और अधार्मिक कार्यों के नियंत्रक हैं, लेकिन उनका आदेश विफल हो गया। जब उनके सेवकों यानी यमदूतों ने उन्हें विष्णुदूतों के हाथों अपनी हार की सूचना दी, जिसने अजामिल को गिरफ्तार करने से रोक दिया था, तो यमराज ने क्या जवाब दिया? हे महामुनि, इसके पहले कहीं भी यह सुना नहीं गया है कि यमराज के आदेश का उल्लंघन हुआ हो। इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों को इस पर संदेह होगा, जिसका निवारण अन्य कोई नहीं बल्कि आप ही कर सकते हैं। चूंकि इस पर मेरा अटल विश्वास है, इसलिए कृपा करके इन घटनाओं के मूल कारणों का विवरण करें। श्री शुकदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे राजा, जब यमराज के दूत विष्णु दूतों द्वारा पराजित और चकित हो गए, तो वे अपने स्वामी संयमनीपुरी के नियंत्रक और पापी पुरुषों के स्वामी यमराज के पास इस घटना को बताने के लिए गए। यमदूतों ने कहा, हे प्रभु, इस भौतिक जगत में कितने नियामक या शासक हैं? भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण के अधीन संपन्न कर्मों के विविध परिणामों को प्रकट करने के लिए कितने कारण उत्तरदायी हैं? यदि इस ब्रह्मांड में अनेक शासक और न्यायकर्ता हैं, जो सजा और इनाम के विषय में अलग अलग मत रखते हैं, तो उनके विपरीत कार्य एक दूसरे को कमजोर कर देंगे और न ही कोई सजा पाएगा और न ही पुरस्कृत होगा। नहीं तो अगर उनके एक दूसरे से विपरीत काम एक दूसरे को निष्क्रिय नहीं कर पाते, तो हर एक को सजा और पुरस्कार दोनों ही देना होगा। यमदूतों ने आगे कहा, चूंकि कर्मियों की संख्या अपार है, इसीलिए उनके न्याय के लिए निर्णायक और शासक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसी प्रकार जैसे एक केंद्रीय राजा विभिन्न विभागीय शासकों को नियंत्रित करता है, उसी तरह एक सर्वोच्च नियंत्रक भी होना चाहिए जो सभी निर्णायकों को मार्गदर्शन दे। परम निर्णायक केवल एक ही हो सकता है, कई नहीं। हम यह मानते थे कि आप वो परम निर्णायक हैं और देवताओं पर भी आपका अधिकार है। हमारी मान्यता ये थी कि आप सभी प्राणियों के स्वामी हैं, जो सभी मनुष्यों के अच्छे और बुरे कर्मों में भेदभाव करते हैं। किंतु अब हम देख रहे हैं कि आपके अधिकार में नियत किया हुआ दंड प्रभावशाली नहीं रहा, क्योंकि आपके आदेश का उल्लंघन 4 अद्भुत और सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जा चुका है। हम आपके निर्देशों के अनुसार जब महान पापी अजामिल को नरक की ओर ले जा रहे थे, तभी पवित्र सिद्धलोक से आए कुछ सुंदर पुरुषों ने बलपूर्वक उन रस्सियों को काट दिया जिनसे हम उसे बांधकर ला रहे थे। जब पापी अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, तो ये चारों सुंदर पुरुष तुरंत वहां आ गए और उसे फिर से आश्वस्त किया, डरो मत, मत डरो, हम उन 4 लोगों के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि हम भी उनके बारे में जान सकते हैं, तो कृपा करके बताइए कि वे कौन हैं। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार पूछे जाने पर जीवों के परम नियंता यमराज नारायण का पवित्र नाम सुनकर अपने दूतों पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया और उत्तर देना प्रारंभ किया। यमराज ने कहा, मेरे प्यारे नौकरों, तुम लोगों ने मुझे सर्वोच्च माना है, पर मैं वास्तव में ऐसा नहीं हूं। मेरे ऊपर और इंद्र और चंद्र सहित बाकी सब देवताओं से ऊपर एक सर्वोच्च स्वामी और नियंत्रक हैं। उनकी आंशिक अभिव्यक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं, जो इस ब्रह्मांड को बनाने, उसे बनाए रखने और उसका संहार करने के काम को संभालते हैं। वे उन 2 धागों के समान हैं जो बुने हुए कपड़े की लंबाई और चौड़ाई बनाते हैं। पूरा संसार उनके द्वारा उसी तरह नियंत्रित होता है जैसे एक बैल अपनी नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। जिस प्रकार बैलगाड़ी का चालक बैलों पर नियंत्रण पाने के लिए उनके नथुनों में रस्सियां, नाथ बांधता है, उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा श्री भगवान सभी व्यक्तियों को अपने वचनों के रूप में वेदों में कहे गए नाथों से बांधते हैं, जो मानव समाज के विभिन्न वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उनके नाम और कार्यों के साथ निर्धारित करते हैं। इन वर्णों के लोग भय से ग्रस्त होकर परम भगवान की अपने अपने कार्यों के अनुसार भेंट अर्पित करते हुए पूजा करते हैं। मैं यमराज, स्वर्ग के राजा इंद्र, निऋति, वरुण, चंद्र, अग्नि, शिव, पवन, ब्रह्मा, सूर्य, विश्वासु, 8 वरुण, साध्यगण, मरुतगण, सिद्धगण और मरीचि तथा अन्य ऋषिगण, जो ब्रह्मांड के विभागीय कार्यों का संचालन करते हैं,
बृहस्पति आदि सर्वोत्तम देवगण और भृगु आदि मुनिगण, ये सभी प्रकृति के दो निम्न गुणों रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से निश्चित रूप से मुक्त होते हैं। फिर भी यद्यपि हम सतोगुणी हैं तो भी हम परम पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों को नहीं समझ सकते। तो फिर दूसरों के बारे में क्या कहा जाए जो भ्रम के अधीन होने से ईश्वर को जानने के लिए केवल मानसिक ऊहापोह करते हैं। जैसा कि शरीर के विभिन्न अंग आंखों को नहीं देख सकते हैं, उसी तरह सारे जीव उस परम आत्मा को नहीं देख सकते जो हर एक के हृदय में रहती है। न तो इंद्रियों से, न मन से, न प्राणवायु से, न हृदय में विचारों से और न ही शब्दों के कंपन से जीव परम आत्मा की वास्तविक स्थिति का पता लगा सकते हैं। परम पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर और पूर्णतया स्वतंत्र हैं। वे माया सहित सभी के स्वामी हैं। उनका अपना रूप, गुण और स्वभाव है और इसी तरह उनके आदेशों के पालनकर्ता वैष्णव जो बहुत सुंदर होते हैं, उनके जैसे ही शारीरिक स्वरूप, दिव्य गुण और दिव्य स्वभाव रखते हैं। वे इस जगत में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ हमेशा घूमते रहते हैं। भगवान विष्णु के सहायक जिनकी देवता भी पूजा करते हैं, उनके पास विष्णु जैसे अद्भुत शारीरिक लक्षण हैं और उन्हें बहुत कम ही देखा जाता है। ये विष्णुदूत भक्तों को उनके शत्रुओं, ईर्ष्यालु लोगों और मेरी शक्ति से भी बचाते हैं, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं से भी। सच्चे धार्मिक सिद्धांत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा निर्मित किए जाते हैं। सतोगुण में पूर्ण रूप से स्थित महान ऋषि तक जो सर्वोच्च लोकों में निवास करते हैं, वे भी वास्तविक धार्मिक सिद्धांतों का निश्चय नहीं कर सकते। न ही देवतागण, न ही सिद्धलोक के निवासी ऐसा कर सकते हैं, तो असुरों, सामान्य मनुष्यों, विद्याधरों और चारणों की बात ही क्या। ब्रह्माजी, भगवान नारद, शिवजी, 4 कुमार, भगवान कपिल, देवहूति के पुत्र, स्वयंभुव मनु, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, शुकदेव गोस्वामी और मैं, हम सभी असली धर्म के सिद्धांत को जानते हैं। हे सेवकों, यह अलौकिक धार्मिक सिद्धांत जो भागवत धर्म या परम भगवान की शरणागति और भगवत प्रेम कहलाता है, प्रकृति के तीनों गुणों से अकलुषित है। यह अत्यंत गोपनीय है और सामान्य मनुष्य के लिए दुर्बोध है, लेकिन संयोगवश यदि कोई भाग्यवान इसे समझ लेता है तो वो तुरंत मुक्त हो जाता है और फिर भगवत धाम लौट जाता है। भगवान के नाम कीर्तन से शुरू होने वाली भक्ति मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। हे मेरे प्रिय सेवकों, जो मेरे पुत्रों के समान हो, थोड़ा देखो तो प्रभु के पवित्र नाम का कीर्तन कितना महिमा में है। महापापी अजामिल ने यह न जानते हुए कि वह भगवान का पवित्र नाम जप रहा है, केवल अपने पुत्र को पुकारने के लिए नारायण नाम का उच्चारण किया। फिर भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने से उसे नारायण का स्मरण हो आया और इस प्रकार वो तुरंत मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो गया। इसलिए ये समझना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम और उनके गुणों और गतिविधियों का कीर्तन करने से मनुष्य सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से आसानी से मुक्त हो जाता है। पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति के लिए यही एकमात्र विधि अनुशंसित है। यदि कोई गलत उच्चारण के साथ भी भगवान के पवित्र नाम का जाप करता है तो उसे भौतिक बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अगर वो अपराधों के बिना जाप करता है, उदाहरण के लिए अजामिल अत्यंत पापी था, लेकिन मरते समय उसने केवल पवित्र नाम का जाप किया और यद्यपि वो अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन उसे पूर्ण मुक्ति मिल गई क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। चूंकि वे परम निरपेक्ष परमात्मा की मायावी शक्ति से मोहित हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य, जैमिनी और धार्मिक ग्रंथों के अन्य लेखक भी 12 महाजनों की रहस्यमय धार्मिक प्रणाली को नहीं जान सकते। वे भक्ति करने या हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के दिव्य महत्व को नहीं समझ सकते। चूंकि उनके मन वेदों, विशेषकर यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद में उल्लिखित अनुष्ठानों की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि सुस्त हो गई है। इस प्रकार वे उन अनुष्ठानों के लिए सामग्री एकत्र करने में व्यस्त रहते हैं जो केवल अस्थायी लाभ देते हैं, जैसे कि भौतिक सुख के लिए स्वर्गलोक में ऊपर उठाना। वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, बल्कि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में रुचि रखते हैं। इसलिए इन सभी बातों पर विचार करने वाले बुद्धिमान लोग हर एक के हृदय में स्थित तथा समस्त शुभ गुणों की खान भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाकर सारी समस्याओं को हल करने का निर्णय करें। ऐसे व्यक्ति मेरे दंड क्षेत्र में नहीं रहते।
सामान्यतया वे कभी कोई पाप कर्म नहीं करते, किंतु यदि वे भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं तो वे पाप फलों से बचे रहते हैं, क्योंकि वे सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते हैं। हे मेरे प्रिय सेवकों, ऐसे भक्तों के पास मत जाओ, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में समर्पित होते हैं। वे सबके साथ समान व्यवहार करते हैं और उनकी गाथाएं देवताओं और सिद्धलोक के निवासियों द्वारा गाई जाती हैं। तुम उनके पास मत जाओ। वे हमेशा भगवान की गदा द्वारा रक्षित रहते हैं, इसलिए ब्रह्मा, मैं और काल भी उन्हें दंड देने में सक्षम नहीं हैं। परमहंस आदरणीय व्यक्ति होते हैं, जिन्हें भौतिक सुखों में जरा भी रुचि नहीं होती और जो भगवान के चरण कमलों का मधुर रसपान करते हैं। मेरे सेवकों, मेरे सामने केवल उन लोगों को दंडित करने के लिए लाओ जो उस मधुर रस का स्वाद लेने से दूर हैं, जो परमहंसों की संगति नहीं करते और जो गृहस्थ जीवन और सांसारिक सुखों में लिप्त रहते हैं, क्योंकि ये नरक की ओर ले जाने वाले रास्ते हैं। हे मेरे अति प्रिय सेवकों, आप लोग केवल उन पापी व्यक्तियों को ही मेरे पास लाना जो अपनी जीभ से भगवान कृष्ण के पवित्र नाम और गुणों का कीर्तन नहीं करते, जिनके हृदय भगवान कृष्ण के चरण कमलों का एक बार भी स्मरण नहीं करते और जिनके सिर एक बार भी भगवान कृष्ण के प्रति नहीं झुकते। आप मेरे पास उन लोगों को भेजा जाए जो विष्णु के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाते, जो मानव जीवन के एकमात्र कर्तव्य हैं। ऐसे सभी मूर्खों और दुष्टों को मेरे पास लाया जाए। तब यमराज ने यह मानते हुए कि वो और उनके सेवक अपराधी हैं, क्षमा याचना करते हुए भगवान श्री हरि से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे सेवकों ने निश्चित रूप से अजामिल जैसे वैष्णव को पकड़कर एक बड़ा अपराध किया है। हे नारायण, हे सर्वशक्तिमान और सबसे पुरातन पुरुष, कृपया हमें क्षमा करें। हमारी अज्ञानता के कारण हम अजामिल को आपके सेवक के रूप में नहीं पहचान सके और इस प्रकार हमने निश्चित रूप से एक बड़ा अपराध किया है। इसलिए हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, आप दयालु हैं और हमेशा अच्छे गुणों से भरे रहते हैं। कृपया हमें क्षमा करें। हम आपको नमन करते हैं। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान के पवित्र नाम का जाप बड़े से बड़े पापों के परिणामों को भी मिटा सकता है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन पूरे ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें ताकि अन्य लोग इसे गंभीरता से ले सकें। भगवान के पवित्र नाम को लगातार सुनने और जपने वाला व्यक्ति, उनके कार्यों को सुनने और जपने वाला व्यक्ति बहुत ही आसानी से शुद्ध भक्ति के स्तर को प्राप्त कर सकता है, जो उसके हृदय की मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने और वैदिक कर्मकांड करने से ऐसी शुद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। जो भक्त भगवान कृष्ण के चरण कमलों के मधु का हमेशा पान करते हैं, वे भौतिक कर्मों की तनिक भी चिंता नहीं करते। ये भौतिक कर्म प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार किए जाते हैं और दुखदायी होते हैं। दरअसल भौतिक कर्मों में लौटने के लिए भक्त कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को नहीं त्यागते, परंतु अन्य लोग जो भगवान के चरण कमलों की सेवा की उपेक्षा करते हैं और कामवासना से भरे होते हैं, वैदिक कर्मकांडों में लगे रहते हैं, कभी कभी प्रायश्चित के कर्म करते हैं। फिर भी अपूर्ण रूप से शुद्ध होने के कारण वे बार बार पाप कर्मों में लौट आते हैं। अपने स्वामी के मुख से भगवान की अद्वितीय महिमा तथा उनके नाम, यश और गुणों के बारे में सुनकर यमदूत आश्चर्यचकित रह गए। तब से जब भी वे किसी भक्त को देखते हैं तो वे उससे भयभीत हो जाते हैं और उसकी ओर दोबारा देखने का साहस नहीं करते। जब विशाल ऋषि अगस्त्य, कुंभ के पुत्र, मलय पर्वत पर निवास कर रहे थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा कर रहे थे, तब मैंने उनके पास जाकर उनसे ये गुह्य इतिहास जाना।